हेलो, गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल। चलिए आज बात करते हैं WD ज्ञान साहब के बारे में। कुछ कंसेप्शन है, कुछ क्लियर है, कुछ अनक्लियर है, बहुत कुछ मिक्स है। बट सभी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाना तो इम्पॉसिबल है। और हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है। उस स्टोरी में से मुझे आज एक स्टोरी पसंद आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो है WD ज्ञान साहब के नाम से बहुत ही फेमस कैन एम्बलम। ये एक कैन एम्बलम है। अगर आप इसको देखेंगे, जज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है। बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा। इसका यूसेज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आज की डेट में अगर ये कॉपीराइट और ऑनरशिप में आता है तो वो आता है लैम्बर्ट गैन पब्लिशिंग कंपनी, वॉशिंगटन के अंडर। बट मेरा जो पॉइंट है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, मेरा जो एक्चुअली पर्पस है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, वो ये कि ये गैन एम्बलम के नाम से जो सिंबल है, ये गैन साहब ने कभी बनाया ही नहीं। के जन्म होने के बाद से लेके उनकी डेथ तक ये सिंबल, गैन एम्बलम नाम का टूल, उन्होंने कभी बनाया ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब बनाया नहीं तो ये आया कहाँ से? देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है थ्योरी ए स्टॉर्म बिहाइंड गैन एम्बलम। ओके, जहाँ भी देखें गैन एम्बलम, गूगल पे जाएंगे गैन जिला, गैन एम्बलम जो भी है, करेक्ट। गैन एम्बलम मतलब इस तरह का ये एक सिंबल है, एक आइकन है। बट मेरा पॉइंट आज सब आपके साथ शेयर करने का जो एक लॉजिकली कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो ये है कि ये गैन एम्बलम कभी गैन साहब ने नहीं बनाया। वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कैसे कैसे, कब कब। तो देखिए, ये तो सब जानते हैं कि गैन साहब अपने बेटे से अलग हुए, ठीक है। और ज़्यादा कहें, गैन साहब ने अल्टीमेटली ये अपना बिजनेस जो था, जो मतलब उन्होंने अपने 50 साल के करियर के अंदर हज़ारों चार्ट्स, हज़ारों किताबें बेची, कोर्सेज बेचे। और उस ज़माने में तो हज़ारों डॉलर्स लेके अपना एक कोर्स बेचा करते थे। तो एक आदमी ने अपनी इतनी बड़ी रिसर्च, जिसके लिए आज भी कहीं ना कहीं रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, उनकी एक जो बुक है टनल थ्रू द एयर को डिकोड करने में लगे हुए हैं, ऐसे किसी को क्यों बेच दिया? पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया। अपने बेटे से अलग हो गए, अपने बेटे को कुछ नहीं दिया। तो आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने इतना कुछ बनाया अपने बेटे को नहीं दिया? देखिए क्या होता है, जब कोई रेडीमेड चीज़ बच्चों के हाथ में आ जाती है ना, तब वो उसकी परवाह नहीं करते। जो लोग आप परवाह नहीं करते, तो पेरेंट्स जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी उस चीज़ को बनाने में, वो चाहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ के हाथ में जाए, ऐसे पर्सन के हाथ में जाए जो उसकी रिस्पेक्ट करे, पब्लिक को दे, जो कि पब्लिक के काम आ सके। मैं आपको बता देता हूँ कि WD ज्ञान साहब 1948 में अपने बेटे से अलग हुए थे। अपनी डेथ से ठीक 7 साल पहले 1955 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने सारा बिजनेस जो बेचा, करा, दोबारा क्यों करा, कैसे करा, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये जो आप एक सामने इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर आप ट्रायंगल देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं, दो ट्रायंगल देख रहे हैं, बल्कि तीन ट्रायंगल है, एक दो तीन ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है, करेक्ट। अब आउटर सर्कल के पीछे स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, स्पेस। आउटर सर्कल मतलब हम लोग एक साइकिल में हैं, जहाँ से चलते हैं वहीं आके अपना एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री।
अब 360 डिग्री के आगे तो कोई डिग्री होती नहीं है, उसका एक साइकिल, नया साइकिल होता है। फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज है, एरीज के बाद बाकी 11 राशियां आती हैं। हर जो ज़ोडिएक साइन है उसका अपना राशि का 30 डिग्री का अपना सर्कल है। 30 दिनों का एक महीना है, 12 महीने हैं, 365 दिन के आसपास का टाइम है। उसी के हिसाब से 360 डिग्री का एक इनर आउटर सर्कल है। बट ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, ये एक्सटर्नल वाइब्रेशन को दिखाता है। अभी मैं आपको कुछ इस एम्बलम के बारे में बता रहा हूँ, ये एम्बलम किस तरीके से बताता है। और जो ट्रायंगल है, सिंगल ट्रायंगल, ये इनर वाइब्रेशंस को बताता है। अभी के लिए इतना ही। अब मैं इस पिक्चर पे आ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आउटर सर्कल है, यानी कि हम स्पेस में हैं, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। 3 कॉर्नर्स हैं जो रोटेट करने में अपने एलिमेंट के हिसाब से काम करते हैं और इनर वाइब्रेशन को शो करते हैं। जो स्क्वायर है वो एक्सटर्नल वाइब्रेशंस को शो करता है, ये कहिए कि रिप्रेजेंट करता है। ये जी ज्ञान साहब जब इंडिया में आए तो इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने जो चीज़ सीखी कि पुराने ज़माने के अंदर हमारे ऋषि मुनियों के पास ऐसे कौन सी नॉलेज थी जहाँ से उन्होंने प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्कवर करे, उनका डिस्टेंस डिस्कवर करा, संस्कृत के अंदर उनको ट्रांसलेट करके रीडर्स के अंदर पब्लिक को दिया, जिसको हम दोहा बोलते हैं। हनुमान चालीसा में तो बहुत क्लियरली मेंशन है। तो जब डब्ल्यू डी कैन साहब इंडिया आए तो उन्होंने अपनी टोटल इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी को टाइम बाय डिग्री में कन्वर्ट किया। बाद में वो इजिप्ट गए, इजिप्शियन नॉलेज को लिया, यहाँ पे कलकत्ता आए, इंडिया में कलकत्ता में 9 महीने रहे। 9 महीने के बाद वो इजिप्ट गए। यहाँ से एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं फ़कीर चंद दत्त, उनको साथ में लेके गए। हालांकि फ़कीर चंद दत्त साहब वहाँ पे गए, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस आ गए थे, क्योंकि उनका एक एम था कि मैं इजिप्शियन को पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पे ज्ञान साहब और फ़कीर चंद जी ने दोनों ने मिलकर इजिप्शियन टेक्नोलॉजी को, सॉरी, इजिप्शियन एस्ट्रोलॉजी को, उनकी जो एक कोर, उनका एक कंसेप्ट है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। बाद में फ़कीर चंद दत्त साहब इंडिया आ गए और ज्ञान साहब अपने होम टाउन चले गए। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे मिल जाए। हाँ, ये देखिए, ये पिक्चर मैं देखता हूँ अगर बड़ी हो जाए। देखिए, बड़ी नहीं होगी भाई, कोई बात नहीं, चलिए। ये आप एक देख रहे हैं आउटर सर्कल, बीच में गैन का एम्बलम है। बेसिकली इस गैन का जो ये एम्बलम है, ये टाइम बाई डिग्री का एक ग्राफिकल वर्जन है। यानी कि अगर मैं एम्बलम को ओपन करता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी इमेजेस में दिखाया, ये तो ये एक ग्राफिक है जो टाइम बाई डिग्री है बेसिकली। देखिए, इसको गैन ने नहीं बनाया। अभी आप किसी भी बुक पे इसकी, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लैम्बर्ट लैम्बर्ट गैन पब्लिशिंग कंपनी इंक्लूसिव बॉक्स, पॉमरेरी, वाशिंगटन 99347। यहाँ पे गैन के साथ लैम्बर्ट क्यों है? गैन साहब ने अपने बेटे से अलग होने के बाद अपनी पूरी कॉपीराइट्स, पूरी कंपनी लैम्बर्ट गैन पब्लिशिंग कंपनी को बेच दी थी। और जिन्होंने खरीदी थी उनका नाम था मिस्टर बिली जॉन्स। डब्ल्यू डी गैन साहब ने सप्लाई एंड डिमांड के नाम से 1919 में एक कंपनी बनाई थी, जहाँ पे वो अपने कोर्सेज को, सप्लाई एंड डिमांड लेटर्स को पब्लिश किया करते थे।
और वही सेम कंपनी अपनी उन्होंने 1947 में मिस्टर सी लूसली, जो एक एडवोकेट थे, सैन फ्रांसिस्को के रहने वाले थे, उनको बेची थी, जो कि बाद में पूरे 1 साल के बाद 1948 में मिस्टर जोसेफ एल लॉडर को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उस समय सप्लाई एंड डिमांड की जो ऑनरशिप थी, पहले मिस्टर डब्ल्यू.डी. गैन थे, बाद में मिस्टर सी लूसी थे, और 1948 में मिस्टर जोसेफ एल लॉडर थे। अब जब 1948 में डब्ल्यू डी गैन साहब अपने बेटे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी उन्हें बेच दी, नो डाउट, हु नोस कि उनके घर में क्या चल रहा था। 1948 में अपने बेटे से अलग हो जाते हैं, तो उन्होंने दोबारा से इस कंपनी को बनाने की इच्छा रखी, जिसका नाम उन्होंने रखा डब्ल्यू.डी. गैन पब्लिशिंग INC। ठीक है जी। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता उनकी बैकवर्ड स्टोरी बता रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ। अभी मैं गैन पे भी, एम्बलम पे भी आऊँगा। अब हुआ क्या, 1950 में इनके जो दोस्त थे लैम्बर्ट, एड लैम्बर्ट उनका नाम था, अपना पूरा बुक बिजनेस उन्होंने लैम्बर्ट को, एड लैम्बर्ट को सेल कर दिया था पूरा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, एम्बलम बिजनेस के नाम से ये लेटर है एक, 1940 सॉरी 4 जून 1961 का। आई हैव सोल्ड माई बुक बिजनेस एंड द कॉपी राइट्स टू ऑल ऑफ माई बुक टू मिस्टर एडवर्ड लैम्बर्ट ऑफ 216 नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से 4 जून 1961 में डब्ल्यू.डी. गैन साहब ने अपने टोटल कॉपी राइट्स लेटर सब इन पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये 1948 की 1961 की बात है ये। अब आप कहोगे 1955 में तो उनकी डेथ हो गई, तो 1961 में कैसे ट्रांसफ़र कर दिए? ये क्वेश्चन तो है ना। जिस आदमी की डेथ ही 1955 में होगी, उसने 1961 में ये कैसे ट्रांसफ़र कर दिया अपना बिजनेस सारा? तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि उनकी डेथ 1955 में हुई, क्योंकि उनके ग्रेव के ऊपर 1955 लिखा हुआ है। तो ये लेटर किसने साइन करा 1961 में, उनकी डेथ के 6 साल के बाद? चलिए, अब ये जो भी हुआ बैक एंड पे, हिस्ट्री के अंदर जो भी हुआ, हम उसको तो खैर यहाँ पे चर्चा पे नहीं कर सकते। चर्चा तो कर ली जो करनी थी हमने, इसमें मैंने आपको सामने दिखा दिया। लेकिन 1950 में डब्ल्यू.डी. गैन साहब को सेम दोबारा से बिजनेस को करने के लिए अंदर से इच्छा आई कि मैं वापस से अपना बिजनेस करता हूँ, वापस से अपने कोर्सेज बेचता हूँ, वापस से अपनी बुक्स बेचता हूँ। क्योंकि मिस्टर लैम्बर्ट एक आर्किटेक्ट थे। अब देखिए, एक डब्ल्यू.डी. गैन साहब कौन है? स्टॉक मार्केट के रिसर्चर्स। एड लैम्बर्ट कौन है? एक आर्किटेक्ट। और छोटे मोटे आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट नहीं थे। एड लैम्बर्ट, जिन्होंने मियामी का इंटरस्टेट हाईवे डिज़ाइन किया था, वो इतने बड़े आर्किटेक्चर थे। आज भी उनके नाम पे आपको मियामी के अंदर इंटरस्टेट हाईवे दिख जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। आप रिसर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर जाके। अब यहाँ से जो एड लैम्बर्ट थे, वो आर्किटेक्ट थे, उनको इस बिजनेस का कुछ नॉलेज था नहीं। तो वो जैसे तैसे करके इस बिजनेस को चला पा रहे थे, लेकिन उतनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ नहीं चला पा रहे थे जैसे डब्ल्यू.डी. गैन बेचा करते थे। क्योंकि मास्टर मास्टर होता है और पार्टनर पार्टनर होता है। जिसको जैसे जितने काम की नॉलेज है, वो वैसे ही काम कर सकता है। हालाँकि आप देखेंगे कि इस लेटर के ऊपर भी ये एक सील जो लगी हुई है, ये लैम्बर्ट गैन पब्लिशिंग कंपनी INC की लगी हुई है। अब एड लैम्बर्ट साहब ने 1976 में बिल एंड निकी जोनस, जो कि वॉशिंगटन के रहने वाले थे,
ने पूरे कॉपीराइट्स ज्ञान पब्लिशिंग कंपनी, बुक बिजनेस उनसे खरीद लिए थे। इसने जो आज के एग्जिस्टिंग ऑनर हैं लैम्बर्ट गैन पब्लिशिंग इंक के, उनके पेरेंट्स यानी कि बिल एंड निक जोनस, बिल जोनस एंड निकी जोनस, जिनकी डेथ हो चुकी है। उनके बेटे का नाम है, उनके बेटे का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मतलब मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा निकाल के, जो आज की डेट में उनके ऑनर हैं लैम्बर्ट गैन पब्लिशिंग के, आज की डेट के जो करंट ऑनर हैं। अगर उनकी बात से एग्री किया जाए तो जो उनके पेरेंट्स थे वो 1970 के दशक में ना सैन फ्रांसिस्को गए थे घूमने के लिए। वहाँ पे उन्होंने एक सिंबल देखा था। सिंबल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिंबल मेरे पास नहीं है। पीस सिंबल कहते थे उसको। लेट्स सी, पीस सिंबल सैन फ्रांसिस्को। यस, मिल गया। देखिए ये एक सिंबल है, करेक्ट। ये उस समय का पीस सिंबल कहा जाता था 1970 का। जो निकी जोनस और बिल जोनस ने वहाँ पे ट्रैवल करते हुए इस सिंबल से इंस्पायर होके गैन एम्बलम को बनाने का सोचा, क्योंकि इसके अंदर उन्हें वही तीन, एक दो तीन, आउटर सर्कल और स्क्वायर उन्होंने अपने एक गैन साहब की बुक से और टाइम बाय डिग्री से इंस्पायर होने के बाद बनाया इस पीस सिंबल को। बाकी बेसिकली इसको पूरा तो वो हायर नहीं कर सकते थे क्योंकि दूसरी स्टेट की प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने इसको डिज़ाइन करने के बाद कुछ इस तरीके से बनाया। और मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ कि 1948 से पहले डब्ल्यू डी गिल साहब ने अपनी जितनी भी बुक्स पब्लिश करी हैं उनमें से उनकी किसी भी बुक के ऊपर ये सिंबल नहीं है, क्योंकि ये गैन साहब ने बनाया ही नहीं। टाइम बाय डिग्री बेसिकली अपने आप में इस तरह का एक पैटर्न है कि अगर आप इस ट्रायंगल को घुमा के एक डेट पे लेके जाओ तो वो आने वाली बाकी 3 डेट और मल्टीप्लाई 2 आने वाली 6 डेट्स बता देता है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। अगर स्क्वायर को आप टर्न करेंगे तो वो स्क्वायर जिस डेट पे लेके जाएंगे उस डेट के पास आने वाली 4 डेट्स, यानी कि एक डेट जो यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, वो 4 ऐसी उनकी वाइब्रेशन डेट्स होंगी जहाँ पे आपको बड़े मूव देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। मतलब इतना मतलब इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो टाइम बाय डिग्री आज मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ। अब आप कहोगे टाइम बाय डिग्री इतना बड़ा कंसेप्ट कैसे यार, कैसे करेंगे इसको? अभी देखिए इसको देखने में क्या क्या समझ में आता है। देखिए इसको देखने में समझ में आता है क्या आता है, इतना टिपिकल है, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा लगता है देखने में। ये तो शायद कुछ समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली 1976 में इस पूरे बिजनेस को खरीदने वाले निकी जोनस और बिल जोनस की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने आज भी मिस्टर एड लैम्बर्ट और मिस्टर डब्ल्यू डी गैन के नाम को जिंदा रखा हुआ है और आज भी इसी नाम से अपने बिजनेस को बेच रहे हैं थ्रू द बुक्स, थ्रू द कोर्सेज। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वेयर इज दैट, कहाँ चला गया भैया? अच्छा इसमें है, ही है। देखिए ये डब्ल्यू डी गैस लॉटरी बाइंडर ओरिजिनल अनस्टडीड वर्क, आप समझ रहे हैं, अनस्टडीड वर्क 3,88,16,900 रुपए की बुक्स का ये बंडल है। ये वाला बंडल, दिस इज द बंडल जिसकी वैल्यू है 3,88,00,000 रुपए। आप कहोगे जो आदमी इतना कुछ बना के दे सकता है दुनिया में, आप ये चार्ट देख रहे हैं आप जिसको स्विंग चार्ट कहते हैं, एक गैन साहब देखिए यहाँ एक पिक्चर भी शो हो रही है, ये सब उनके अपने हाथ का लिखा हुआ है। पिक्चर की बात करें अगर, ये देखिए
ये अपने ज्ञान साहब की अपनी ओरिजिनल राइटिंग है। ये प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून, आई थिंक ये मार्स है, ये सैटर्न है, ये जुपिटर है। इस तरीके से डेट बाय डेट डिग्री उनके हैंड नोट्स हैं। ये देखिए, ये सब उनके हैंड नोट्स हैं। और इसकी वैल्यू क्या है? 3 करोड़ 88 लाख रुपए। जो भी ओरिजिनल बुक बाइंडर खरीदना चाहे वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो 4 करोड़ रुपये खरीदते हैं। अब ये बेच देखो सेल कर रहे हैं, बुक्स, कोर्सेज, चार्ट, सॉफ्टवेयर। ये ओरिजिनल WD ज्ञान और लैम्बर्ट का अपना ओरिजिनल वेबसाइट है। रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स, ई चार्ट्स मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जहाँ से इंस्पायर होकर दुनिया अपना काम कर रही है। हालांकि देखिए 1999 1949 के बीच में ही वर्कड इन दिस बाइंडर फॉर्म, साफ लिखा हुआ है। और these 140 pages contain no instructions. They are his charts, data, notes and predictive methods. ये मैं खैर उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कभी इनको आकर कांटेक्ट करना चाहें तो इनका ईमेल है info@wdgan.com, सीरियस इंक्वायरी ओनली। ओके, ये आपके लिए नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी मेरा पॉइंट है WD ज्ञान साहब की इस एम्बलम के बारे में आप सबको डिस्क्राइब करने का, जिसकी वजह से मैंने वीडियो स्टार्ट करी है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं अपने सभी इन पेजेस को बंद करता हुआ ज्ञान साहब के एम्बलम पे चलता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ज्ञानालिस्ट प्रोफेशनल, फ्री है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ओके कर दीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद टूल्स पे जाइएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर मिल जाएगा ज्ञान एम्बलम। ये मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ। मैंने स्क्वायर हटा दिया, देखिए मैंने स्क्वायर हटा दिया, सिर्फ ट्रायंगल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट जो टॉप बना था 2024 का, वो बना था 27 सितंबर 2024 को। तो मैं क्या करूँगा, इस स्टार को पकड़ूंगा और रोटेट करता हुआ 27 सितंबर 2024 पे, ठीक है, स्टार्ट डेट जो है ना, स्टार्ट डेट ये अपना आप यहाँ पे चेंज हो गई, यहाँ आ जाएगी। अभी स्टार्ट डेट 27 सितंबर। अब मैं चलता हूँ चार्ट पे, क्योंकि चार्ट तो मेन है जो दिखाना है। मज़ा तो निफ्टी 50 पे आएगा देखने में। एक आप किसी भी सकते हैं, किसी भी सिग्निफिकेंट हाई और लो को ले लीजिएगा, डेली कैंडल पे जाइएगा, ठीक है जी। तो डेट वाज 2024 9th मंथ एंड 27 सितंबर। सी दिस वाज द टॉप। ये मुझे क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था, उससे मुझे पर्टिकुलर डेट याद है। अब देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 27 सितंबर तो टॉप है। 27 सितंबर की डेट हमने कहाँ डाली है, स्टार्ट किया है, करेक्ट। तो हमारे पास जो डेट आ रही है निकल के 90 डिग्री 180 डिग्री, कौन कौन सी डेट आ रही है? पहली डेट आ रही है 27 दिसंबर, सितंबर के बाद। तो हम चलेंगे 27 दिसंबर पे। ओके, तो 27 दिसंबर पे चलेंगे। अब देखिए ये है 27 दिसंबर। यहाँ पे क्या मूव हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, बट 27 कहाँ गई, ये देखिए भैया, मैं जनवरी, ये रहा मार्केट नीचे जाके ऊपर नीचे जा रहा था मार्केट, फिर यहाँ पे एक वाइप्स हो, एक जोन में यहाँ पे अटक गया। जब मार्केट उसके नीचे वापस से गया तो मार्केट फिर गिरना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट डेट पे आते हैं 28 मार्च। तो 28 मार्च आएगी नेक्स्ट ईयर। अब 28 मार्च पे आ जाते हैं। ये था 28 मार्च, एग्जैक्ट टॉप। और उसके बाद बहुत बड़ा फॉल, कितना पॉइंट निफ्टी यहाँ से गिरा होगा सोचिए आप। देखिए मैं उसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ से। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक टेक्नोलॉजी टाइम बाय डिग्री बता रही है। अगली डेट क्या है, मार्च 28। अच्छा मार्च 28 तो मैंने जून 27, जून 27, देखिए बिल्कुल पिन टॉप 27 जून, ये रहा, ठीक। नेक्स्ट डेट जनवरी 27। कोई बात नहीं, ये डिग्री वाइज डेट है तो आगे पीछे तो आएंगी आएंगी, क्योंकि एम्बलम की खासियत यही है। क्या डेट है, जनवरी 27, ये रहा 27 जनवरी। पिन बॉटम, आप कहते हो ना मार्केट में कैसे पिन टॉप लगते हैं, पिन बॉटम लगते हैं, ये है। फिर मई 28,
ये रहा 28 मई। कुछ खास यहाँ पे मोमेंट नहीं है, लेकिन अगर डेट आई है तो हम देखिए वहाँ से एक थोड़ा सा डाउनवर्ड रैली या थोड़ा सा अपवर्ड रैली तो देख सकते हैं। उसके बाद फरवरी 20 फरवरी 18 19 20, ये देखिए 20 फरवरी। और यहाँ पे मार्केट गिरा, 1 2 3 4 दिन अटका रहा, और 20 फरवरी जैसे आई और मार्केट धड़ाम। फिर मई 3 मई भी आ जाओ, ये रहा 3 मई, 2 तारीख की छुट्टी है, 3 मई मार्केट ऊपर जा रहा था, 3 मई का वाइब्रेशन आया, मार्केट गिर गई। लेकिन जैसे 3 मई के ऊपर बंद हुआ मार्केट, मार्केट चली पतंग की तरह। करेक्ट। अब मैं आता हूँ स्क्वायर के ऊपर, सॉरी हाँ रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर मेरा कर्सर वही है स्टार्टिंग, बट हमें डेट क्या मिल गई है अब दोनों के साथ, 23 सितंबर के हिसाब से। अब डेट थोड़ी सी चेंज हो गई, अब 3 मई आ गई, 20 फरवरी आ गई है। अब मैं यहाँ से ट्रायंगल को हटा देता हूँ। ये इस तरीके से काम करता है। आपने ये गैनालिस्ट जो गैनालिस्ट सॉफ्टवेयर फ्री है, मोबाइल पे भी शायद चल जाएगा, नहीं चलेगा आपके लैपटॉप पे चल जाएगा। आप डायगनल पे आ जाएंगे तो डायगनल ये डिग्रियाँ बता देगा। ये जो डिग्री आपने पकड़ी है, ये 45 डिग्री पे आ रहा है। अब ये 90 डिग्री का देखिए, पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री 270 डिग्री है, उसके हिसाब से डेट्स आ रही हैं। डायगनल हटा दीजिए, ये 144 डिग्री के पैटर्न में आ रही है। कौन सी डेट आ रही है? 270, जून 27। चलिए 27 जून देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस जो है ना, जो है ये देखिए 27 जून बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, 100% इंपॉर्टेंट डेट है। कहाँ से बाजार गिरा है, कौन रोक सकता है पैसा बनाने से आपको? अब 216 डिग्री चेक कर लेते हैं, कौन सी डेट है भैया? जनवरी 27। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर बता रहा है। ये रहा 27 जनवरी, पिन टॉप पिन बॉटम, यही यहाँ पे भी तो मेंशन होगा ना भैया, जनवरी 27। ये रहा पिन बॉटम। तो आपने अगर निफ्टी में 1000 2000 पॉइंट कमाने हैं, निकालने हैं, जैसे भी जो भी करना है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर फ्री, और दिस इज अ गैन एम्बलम in the name of Gan Emblem, but it is not created by him. Created by whom? Mr. Nick Jonas and Miss Billy Jonas, जिन्होंने गैन एम्बलम को टाइम बाय डिग्री से निकाल के जस्ट एक ग्राफिकली डिजाइन के अंदर आपके सामने एक प्लेट के ऊपर रख के दे दिया। मैंने बड़ी आसानी से उसको घुमा लिया। अभी चलिए, अभी तो मैंने एक डेट पकड़ी हुई है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस ये डेट का बॉटम पकड़ लेता हूँ, 7 अप्रैल 2025। खाली एक डेट नहीं पकड़ते ना, कुछ नया भी चेक करते हैं। 7 अप्रैल 2025, ये आ गया। मैं घुमा के इसको यहाँ ले आया 7 अप्रैल में। अब पहली डेट क्या आई? 7 जुलाई। अब 7 जुलाई कहाँ है? 7 जुलाई, जल्दी से आ जा। देखा, 7 जुलाई गिरा मार्केट। नेक्स्ट डेट क्या है? 7 अक्टूबर। सुबह में चलते हैं, ये रहा 7 अक्टूबर, चढ़ गया मार्केट। तो आपके पास जब वाइब्रेशन डेट है ना, आपको ये पता है कि बाजार में कहाँ जाना है, कहाँ गिरना है। ओके, नेक्स्ट डेट क्या है? 6 जनवरी। आ जाओ साहब, पीछे आ जाओ। 6 जनवरी, 3 जनवरी, 6 जनवरी। क्या कोई बताएगा ये फॉल क्यों आया? मैंने तो खाली इसको पकड़ा। अब आप कहोगे साहब डेट तो मैंने यहाँ की ली थी यार, आप मुझे पीछे का दिखा रहे हो। मैं नहीं दिखा रहा साहब, ये खुद दिखा रहा है। हो सकता है 2026 का दिखा रहा हो, तो मैं 2026 में आ जाता हूँ। ये रहा 7 जनवरी 2026, ये गिर गया बाजार। आप ऐसे ले लीजिए, क्योंकि डेट तो फॉरवर्ड होंगी ना, बैकवर्ड तो होंगी नहीं। तो मैंने आपको गलत चार्ट दिखा दिया। फॉरवर्ड डेट है, फॉरवर्ड डेट कौन सी है? ये रही 7 जनवरी 2026। तो आपको पता था 7 जनवरी 2026 के बाद जब बाजार जा ही ऊपर रहा है तो गिरेगा ही तो सही, कंटिन्यू थोड़ा हो जाएगा। कंटिन्यू हो जाएगा तो डेट का मतलब क्या है? अब 7 अगस्त में आ जाओ पीछे, क्योंकि 2025 में तो आएगा 7 अगस्त। ये रहा 7 अगस्त, पिन बॉटम, और ये रहा बाजार आपका ऊपर जाता हुआ। फिर आ जाओ जी 7 दिसंबर।
7 दिसंबर। अब डेट भाई 7 क्यों आ रही है स्पेशली, क्योंकि 7 डेट मैंने पकड़ी है शायद इस वजह से। ये रहा 7 तारीख की छुट्टी थी, ये रहा पिन टॉप। गिर गया बाजार। फिर आ जाओ जी 31 अगस्त और 12 नवंबर। तो पहले 31 अगस्त पकड़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये रहा 29 अगस्त की छुट्टी थी। ये रहा 1 सितंबर, पिन बॉटम। दूसरी डेट क्या है, नवंबर 12। ये रहा 12 नवंबर, बिल्कुल गैप के साथ बाजार खुला। जब बाजार गैप के साथ खुला तो बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना। अब देखिए मैं आपका हाथ पकड़ के आपको ट्रेड नहीं करवा सकता, मैं आपको एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, वो जो मैंने आज आपको दे दी इतने बड़े टूल की। सिंपल सा काम करना है, गूगल में जाना है, गैनालिस्ट प्रो, गैनालिस्ट प्रो, GANNALYST PRO एंटर करना है। ये ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे इसको क्रॉस कीजिए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। हो गया, रिजल्ट आपके सामने है। और कोई डेट चेक करनी है? अब मैं मान लीजिए इसका बॉटम पकड़ लेता हूँ, चलिए अभी जो रिसेंटली चल रहा है 2 अप्रैल 2026, ठीक है जी, ऐसा कर देते हैं चलिए, क्योंकि थोड़ा कुछ तो नया देखने को मिले। पुराना दिखा दिया, लीजिए साहब, ये रही आपकी आने वाली डेट्स। अप्रैल के बाद आएगा मई। मई में कोई डेट नहीं है, जून में नहीं है, नहीं है, जुलाई में है, 2 जुलाई। अगस्त में है, सितंबर में नहीं है, फिर अक्टूबर में है, नवंबर में है, दिसंबर में है, और अगले साल जनवरी में है, अगले साल। ये रहा आपके सामने। ये जूम नहीं होता, अदरवाइज मैं आपके लिए जूम कर देता इसको। देखता हूँ अगर स्क्रीनशॉट हो जाए तो मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ उसको। आप ये डेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रखिएगा अपने पास संभाल कर, ताकि पूरे साल की डेट आपको मैंने आज ही एडवांस में निकाल के दे दी है। ये जी, जी का मतलब ज्ञान अम्लम डेट्स 2026। इसको मैं जूम कर सकता हूँ, ये रही आपके सामने, पूरे साल की डेट्स हैं आपके सामने। 2 अप्रैल से स्टार्ट किया हमने, क्योंकि 2 अप्रैल एक्सट्रीम बॉटम था। 2 जुलाई, 2 अक्टूबर, 1 जनवरी 2027, 2 अगस्त 2026, 2 दिसंबर, 26 अगस्त, नवंबर 7। अच्छा, इसके अंदर था, आप ये देख रहे हैं 144, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया चीज़ सिखाऊंगा आप लोगों को मैं, बहुत ही बढ़िया। अभी मेरा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने वाला है, उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, आप देखिएगा इस पॉडकास्ट को, मज़ा आएगा आपको। चलिए, होप कि वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आनी आनी भी चाहिए। इस टूल के बारे में मैं फिर रिपीट करता हूँ, गैन एम्बलम गैन साहब ने नहीं बनाया, निकी जॉनस एंड मिस्टर बिल ने बनाया। आज उनके बेटे गैन लैम्बर्ट गैन पब्लिशिंग आईएनसी वाशिंगटन के कंपनी के ऑनर हैं, जो पूरा बिजनेस वर्ल्ड वाइड हैंडल कर रहे हैं। और गैन साहब की एक सिंगल बुक जो 3 करोड़ 88 लाख रुपए की है, अनस्टडीड है, ध्यान रखिएगा, अनस्टडीड। गैन साहब ने उस बुक में क्या लिखा हुआ है उन 140 पेजों के अंदर, अभी तक क्यों किसी ने 4 करोड़ रुपए खर्च करके अभी तक क्यों नहीं उसको देखा है, या देख लिया है तो किसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, क्यों पब्लिक टनल थ्रू द एयर की तरफ अभी तक तैयारी कर रही है उसको डिकोड करने के ऊपर। इतने सारे मार्वलस माइंड ब्लोइंग रिजल्ट पब्लिक को देके एक बुक इतना कुछ दे रखे है। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे झेलने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। इसको अपने कोर्स में भी ऐड कीजिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट, हैव ए गुड डे।